Hello dear student, in this lecture we will discuss about isolation of terpenoid, right? In previous lecture we will discuss about occurrence, nature, classification and general introduction about the terpenoids and isoprene rule, special isoprene rule, right? So now focus on the isolation of terpenoids. So firstly, terpenoids are the widely occurring nature due to which they could not be isolated and separated by a जनरल मेथड। तो टर्पीडोइड हमारे नेचर से प्राप्त होते हैं, आप सभी को पता है। तो इसीलिए इनको आइसोलेट करना और सेपरेट करना जनरल मेथड के द्वारा क्या है, इजी काम नहीं है। ठीक है, मतलब कि हम इसको जनरली इनको क्या कर सकते हैं, आइसोलेट वगैरह नहीं कर सकते हैं जनरल मेथड से। द कॉमन सोर्स ऑफ मोनो एंड सस्क्यू टर्पीनॉइड्स इज एसेंशियल ऑयल एंड देयरफॉर देयर आइसोलेशन हैज़ बीन जनरलाइज्ड। Isolation is carried out into two steps as follows. Firstly, isolation of essential oil and second, separation of terpenoids from essential oils. ठीक है, तो isolation of essential oils में हमारे पास क्या है, सबसे पहले आता है हमारे पास एक्सप्रेशन मेथड। तो इसमें हमने क्या करना है कि essential oil को निकालना है किसी, जैसे हमारे पास पेड़ से हमें मिल रहा है, नेचर से मिल रहा है, तो हमने आइसोलेट करना है एसेंशियल ऑयल को। ठीक है, तो इसके डिफरेंट मेथड है। सबसे पहले एक्सप्रेशन मेथड, फिर आता है स्टीम डिस्टिलेशन मेथड और फर्दर सो ऑन। ठीक है, तो एक्सप्रेशन मेथड ये हमारे पास मोस्ट कॉमनली लेस कॉमन यूज़ होता है। ठीक है, इतना ज़्यादा ये कॉमन नहीं है हमारा मेथड यूज़ करने के लिए। ठीक है, तो इन दिस मेथड द प्लांट मटेरियल इज कट। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है कि प्लांट का कोई मटेरियल है, जैसे बार्क है, ठीक है, उसको हम लेंगे और उसको कट कर देंगे स्मॉल पीसीज में। दीज पीसीज आर क्रश्ड टू गेट द जूस विच इज स्क्रीन्ड टू रिमूव द लार्जर particles. After screening, the juice is centrifugal in a high-speed centrifugal machine, where one half of the oil extracted and the rest half of the essential oil remain with the residue. तो एक्सप्रेशन मेथड में क्या हो रहा है कि हमने एक प्लांट लिया, उसका एक छोटा सा कट करके पीस निकाल दिया, स्मॉल पीस। ठीक है, तो और हमने उसके बाद क्या किया कि जो हमारा स्मॉल पीस था उसको क्रश कर दिया, जैसे हम क्रश करते हैं ना किसी भी चीज़ को, जैसे हमने नारियल को क्रश कर दिया। ठीक है, तो उसके हमारे पास क्या बन गया, जूस बन गया। तो ये सारी प्रोसेस हम किस में करते हैं, मशीन के थ्रू करते हैं। सेंट्रीफ्यूगल मशीन होती है हमारी। ठीक है, तो उसमें से क्या होता है कि जो हमारे पास आधा, तो उसमें से हमारा जो हमने कट पीस लिया तो उससे ऑयल निकल गया, पर जो कुछ हमारा जो रेस्ट हाफ बचता है वो होता है हमारे पास रेजिड्यू की तरह फॉर्म में प्रेजेंट। ठीक है, फ्रॉम रेजिड्यू इन्फीरियर क्वालिटी ऑफ द ऑयल इज ऑब्टेन बाय डिस्टिलेशन। जो हमारे पास रेजिड्यू बन गया है उसमें से भी हम क्या करते हैं कि डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू उसको और कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, तो दिस मेथड इज़ यूज टू एक्सट्रैक्ट सिट्रस, लेमन। सिट्रस आपको पता है कि किस में होता है, लेमन में होता है सिट्रस। ठीक है, एंड ग्रास ऑयल। दिस मेथड इज़ वेरी लेस कॉमन, जो कि हमने स्टार्टिंग में बोल दिया था कि ये कैसा है कि हमारे पास लेस कॉमन मेथड है, मतलब कि इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथी प्रोसेस है। और दूसरा इसमें ये है कि ना तो आपके पास प्रॉपर ऑयल निकल जाएगा, ठीक है, कुछ उसमें रेजिड्यू बच जाता है, फिर उसकी डिस्टिलेशन करनी पड़ेगी फर्दर। इसलिए क्या है, ये लेस कॉमन मेथड है जो अप्लाई किया जाता है आइसोलेशन ऑफ एसेंशियल ऑयल्स के लिए। ठीक है, फिर आता है हमारे पास स्टीम डिस्टिलेशन का मेथड। ठीक है, दिस इज़ द मोस्ट वाइडली यूज मेथड। तो सबसे ज़्यादा बोल सकते हैं कि यही वाला मेथड हम यूज़ करते हैं फॉर द सेपरेशन ऑफ एसेंशियल ऑयल्स फ्रॉम प्लांट। ठीक है, दिस इज कैरिड आउट बाय पासिंग ड्राई स्टीम थ्रू द प्लांट मटेरियल where the stream volatile compound are volatilized, condensed and collected in receivers. तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास ड्राई स्ट्रीम है, उसको पास किया जाता है प्लांट मटेरियल के साथ। तो जो प्लांट मटेरियल में इसको अप्लाई करने के बाद हमारे पास जो स्टीम वोलेटाइल कंपाउंड्स है वो तो हो जाएंगे वोलेटाइज्ड। ठीक है, कंडेंस्ड एंड कलेक्ट किए जाते हैं। जो रिसीवर होता है इसमें स्पेसिफिक पार्ट होता है, उसमें ये क्या हो जाएंगे, कलेक्ट हो जाएंगे। In this technique, the plant material is spotted on a screen or a perforated guide places. तो इसमें क्या होता है कि जहाँ बस प्लांट का मटेरियल है उसको किया जाता है, स्पॉटेड किया जाता है स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, एट द सेम डिस्टेंस above the bottom of the still distillation is carried out with low pressure steam which replaces the volatile compound, the impact plant material. Distillate collected in receiver further extracted by using a pure organic volatile solvent. तो जो हमारे पास रिसीवर में वॉलेटाइल और कंडेंस्ड कंपाउंड को हमने रिसीवर में कलेक्ट किया था वो क्या होंगे, फर्दर एक्सट्रैक्टेड किए जाएंगे किसके थ्रू, प्योर वॉलेटाइल जो हमारे पास कंपाउंड, जैसे हमारे पास पेट्रोल हो गया। ठीक है, और उनके साथ हम जब इसका रिएक्शन करते हैं द सॉल्वेंट इज देन रिमूव्ड बाय डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। स्टीम डिस्टिलेशन हैव फ्री
Steam distillation have few derivatives, some essential oil undergo decomposition during steam distillation. Some constituent of the essential oil, example ester, undergo decomposition. तो ये हमारे पास इसमें कुछ पॉइंट बताए गए थे। उसके बाद आता है हमारे पास एस्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑर्डर एंड फ्रेगनेंस ऑफ द ऑयल। तो जो ऑयल की हमारे पास फ्रेगनेंस होती है, जैसे जनरल आंवला ऑयल हमने ले लिया, ठीक है, तो उसकी जो हमारे पास फ्रेगनेंस है, कोई भी ऑयल ले लिया, कोकोनट हो गया, एलमंड हो गया, तो इन ऑयल की जो फ्रेगनेंस होती है वो किसकी वजह से होती है? एस्टर की वजह से होती है। ड्यूरिंग डिस्टिलेशन देयर डिकम्पोजिशन ड्यूरिंग डिस्टिलेशन में रिजल्ट परफ्यूम ऑफ इन्फीरियर क्वालिटी। तो जब हम डिस्टिलेशन का प्रोसेस करते हैं ऐसे ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, तो इसके रिजल्ट में हमारे पास क्या मिलता है? बेस्ट जो प्रीमियम क्वालिटी के परफ्यूम्स होते हैं उनको बनाने में हेल्पफुल होते हैं ये वाला मेथड। फिर आता है हमारे पास थर्ड मेथड, एक्सट्रैक्शन बाय मीन्स ऑफ वोलेटाइल सॉल्वेंट, जो कि हमने फर्स्टली ऊपर भी डिस्कस कर दिया कि पेट्रोल हम इसमें डालते हैं, ठीक है। तो एक्सट्रैक्शन बाय मीन्स ऑफ वोलेटाइल सॉल्वेंट, दिस मेथड वाइडली यूज्ड इन परफ्यूमरी इंडस्ट्री। दिस मेथड इज जनरली यूज्ड फॉर द प्लांट्स विच गिव लो यील्ड ऑफ ऑयल। तो ये किसके लिए यूज़ किया जाता है ये वाला मेथड? जिन जो हमारे पास लो यील्ड मतलब कि कम जो यील्ड देते हैं किसी ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ एसेंशियल ऑयल। In such case, the plant material is directly treated with light petrol at 50 degrees centigrade. The oil is taken up by the so along with the soluble coloring material. The essential oils from this extract are separated by removing the solvent by distillation and reduced pressure. तो सबसे पहले तो एक्सट्रैक्शन बाय मीन्स ऑफ वोलेटाइल सॉल्वेंट में हमने याद रखना है कि परफ्यूमरी इंडस्ट्री में यूज़ हो रहा है। तो ये किन प्लांट के लिए अप्लाई होगा? जो कि हमारे पास लो यील्ड देते हैं ऑयल की, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है कि हमारे पास प्लांट का एक मटेरियल लिया जाता है और उसको ट्रीट किया जाता है पेट्रोल के साथ, डायरेक्टली उसको ट्रीट कर देंगे, 50 डिग्री टेम्परेचर उसका कर देंगे हम, ठीक है। तो जो ऑयल होगा वो हमारे पास क्या देगा? सॉल्युबल कलरिंग मटेरियल प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। तो हमारे पास जो फोर्थ मेथड है आइसोलेशन के लिए वो है एडसॉर्प्शन इन प्यूरिफाइड फैट्स और एनफ्लोरेज मेथड, और इसको ही क्या बोलते हैं हम? एनफ्लोरेज मेथड। दिस इज़ अ वेरी ओल्ड टेक्निक, ये बहुत ज़्यादा पुरानी टेक्निक ऑफ एक्सट्रैक्टिंग द एरोमेटिक ऑयल्स फ्रॉम फ्लावर्स। तो इस मेथड में क्या होता है, जब हमारे पास फ्लावर जैसे जैस्मिन का फ्लावर है वो सनलाइट जो मतलब इवनिंग के टाइम पे उसकी जो एरोमेटिक फ्रेगनेंस है, ठीक है, वो क्या हो जाती है? ज़्यादा हो जाती है। तो हम इस मेथड को तभी अप्लाई कर सकते हैं जब हमारे पास हाई कंसनट्रेशन होती है किसी रोज़ की फ्रेगनेंस की। जैसे जैस्मिन का ही हमने एग्जांपल अभी दिया, तो वो शाम के टाइम इवनिंग टाइम में क्या देता है? ज़्यादा हमारे पास फ्रेगनेंस देता है। तो अगर हमने इससे एसेंशियल ऑयल आइडेंटिफाई करना हो तो हम शाम के टाइम ही इसका जो पार्ट लेंगे जैस्मिन का, और उसके पार्ट को लेने के बाद हम उससे ऑयल एक्सट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। बाय दिस मेथड द यील्ड ऑफ एसेंशियल ऑयल इज जनरली हायर। दिस मेथड इज used to extract a large number of essential oils like lily, rose, jasmine, ठीक है, एक्सेट्रा। इन दिस मेथड फैट इज़ वार्म्ड। तो इसमें फैट क्या होता है? सॉलिड फॉर्म में जो हमारा ऑयल होता है उसी को हम फैट कहते हैं, ठीक है। फैट इज़ वार्म्ड टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड ऑन ग्लास प्लेट एंड देन फ्लावर वर प्लेस्ड ऑन द फैट एंड लेफ्ट फॉर सेवरल डेज एंड रिलीज देयर ऑयल्स। तो इसमें क्या करेंगे हम? फैट को पहले तो गर्म करेंगे 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ग्लास प्लेट मतलब कि जो वॉच ग्लासेस होती है उसके ऊपर हमने गर्म कर दिया थोड़ा सा फैट, ठीक है। तो उसमें जो हमारे पास फ्लावर है उसके ऊपर हमने फैट के ऊपर रख देना है और उसको लेफ्ट कर देना, मतलब वैसे के वैसे रख देना है 6 से 7 दिन के लिए, ठीक है। जब तक कि हमारा जो ऑयल है जैस्मिन का ही हमने एग्जाम्पल लेते हैं, तो जब तक हमारा उससे ऑयल एक्सट्रैक्ट ना हो जाए। देन द ओल्ड फ्लावर आर रिप्लेस्ड बाय फ्रेश वन एंड दिस प्रोसेस इज रिपीटेड सेवरल टाइम। जब एक बार वो 6 से 7 दिन तक हमने रख दिया, फिर उससे क्या होगा कि हमारे पास ऑयल निकल जाएगा जैस्मिन से। फिर हमने क्या करना है कि दोबारा से फ्रेश जो फ्लावर है उसकी पंखुड़ियाँ हैं उसको हमने उसमें डाल देना है फैट के साथ, ठीक है। और उस ऐसे ही हमने दोबारा करके ये प्रोसेस को रिपीट करने देना है जब तक कि हमारा जो फैट है कम्प्लीटली सेचुरेटेड हो जाता है, किसके साथ? एरोमेटिक ऑयल्स ऑफ द फ्लावर के साथ। द सेचुरेटेड फैट देन डाइजेस्टेड विद इथाइल अल्कोहल। जब हमारे पास सेचुरेटेड फैट बन जाएगा तो उसको हम किससे ट्रीट करेंगे? इथाइल अल्कोहल के साथ। वेयर ऑल द ऑयल प्रेजेंट इन द फैट डिजॉल्व इन अल्कोहल। तो जहाँ पे हमारे पास फैट के साथ जो जितना भी हमारे पास ऑयल के रेसिड्यू थे वो क्या डिजॉल्व हो जाएंगे? अल्कोहल में। सम क्वांटिटी ऑफ फैट ऑल्सो डिजॉल्व इन अल्कोहल विच कैन बी सेपरेटेड बाय कूलिंग द अल्कोहल एक्सट्रैक्ट टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड व्हेन द फैट सेपरेट आउट, ठीक है। द अल्कोहलिक डिस्टिलेट इज देन फाइनली fractionally distillated under reduced pressure to remove the solvent. Recently, coconut charcoal is used in place of fat due to it has greater solubility and higher adsorption capacity.
तो हम पहले तो फैट को यूज़ करते थे, अब क्या करते हैं, कोकोनट का जो चारकोल है उसको यूज़ करते हैं एज वी यूज़ द फैट। तो हमने क्या करना है कि कोकोनट का चारकोल है ना, उसमें हमने जैसे हमने रोज़ की पंखुड़ियाँ डाल दी, ठीक है, उसको 6 से 7 दिन तक रख दिया, फिर उससे हमारा ऑयल एक्सट्रैक्ट होगा। फिर दोबारा से उसी के ऊपर हमने दोबारा से एक ताज़ा जो गुलाब का फूल है वो रखते हैं ना, दोबारा रिपीट कर देनी वो प्रोसेस, ठीक है। और उससे क्या होगा, उसके बाद जब हमारे पास ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद जितना भी हमारे पास कोकोनट चारकोल का मटेरियल है उसको क्या कर देना, डिप कर देना इथाइल अल्कोहल के साथ। तो जो हमारे पास रोज़ का ऑयल होगा वो क्या हो गया, डिज़ोल्व हो जाएगा अल्कोहल में। और कुछ जो हमारे पास रेसिड्यू होंगे रोज़ की पंखुड़ी या कोकोनट चारकोल के, वो भी हमारे पास अल्कोहल में डिज़ोल्व हो जाएंगे, पर उनको भी हम सेपरेट कर सकते हैं बाय कूलिंग द अल्कोहल, ठीक है। तो ये तो हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया कि हमने आइसोलेशन कर दी, एक्सट्रैक्शन कर दी एसेंशियल ऑयल की। फिर हमने करना है सेपरेट करना है टर्पेनॉइड फ्रॉम एसेंशियल ऑयल। जितने भी हमने मेथड के थ्रू एसेंशियल ऑयल को निकाला था उससे हमने टर्पेनॉइड को निकालना है। द एसेंशियल ऑयल आइसोलेटेड फ्रॉम प्लांट। अगर आप इसकी केमिस्ट्री को देखें तो इसमें हो क्या रहा है, बेसिकली हमने कोई प्लांट लिया, उससे हमने एसेंशियल ऑयल को आइडेंटिफाई कर दिया, ठीक है। एसेंशियल ऑयल मिलने के बाद हमने क्या निकालना है, उसे टर्पेनॉइड निकालने हैं, ठीक है। टर्पेनॉइड क्या है, आइसोप्रीन यूनिट से जो हमारे बने होते हैं, ठीक है। तो द एसेंशियल आइसोलेटेड फ्रॉम प्लांट कंटेनिंग सेवरल टर्पेनॉइड एंड दीज आर सेपरेटेड बाय वेरियस फिजिकल एंड केमिकल मेथड्स। तो केमिकल मेथड हम देखें तो इन 1877 Tilden discovered that when essential oil containing terpenoid hydrocarbons are treated with nitrosyl chloride, नाइट्रोसाइल क्लोराइड मतलब NOCl, NOCl के साथ जब हम ट्रीट करेंगे टर्पेनॉइड के हाइड्रोकार्बन्स के साथ, इन क्लोरोफॉर्म क्रिस्टल एडक्ट हैविंग शार्प मेल्टिंग पॉइंट आर ओटेन। तो हमारे पास क्या बन जाएंगे, क्लोरोफॉर्म के क्रिस्टल बन जाएंगे, जिसके हमारे पास क्या होगा, शार्प मेल्टिंग पॉइंट होगा। द एसेंशियल ऑयल आर कंटेनिंग टर्पेनॉइड अल्कोहल आर सेपरेटेड बाय देयर रिएक्शन विद phthalic anhydride टू फॉर्म द डाइएस्टर। The diester are extracted with sodium bicarbonate and decomposed by the alkali to the parent alcohol। तो ये हमारे पास इसका एग्जांपल है कि हमने क्या किया, एसेंशियल टर्पेनॉइड अल्कोहल के हमने ट्रीट कर दिया फिथैलिक एनहाइड्राइड के साथ, ठीक है। उससे हमारे पास क्या बन जाएगा, डाइएस्टर की फॉर्म हो जाएगी। तो डाइएस्टर के साथ हमने रिएक्ट कर देना है सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, तो उसमें से क्या होगा कि जो हमारे पास एल्कली है वो डिकम्पोज हो जाएगी अल्कोहल में। फिर हमारा हमने केमिकल मेथड में थर्ड जो मेथड है वो है एसेंशियल ऑयल कंटेनिंग टर्पेनॉइड एल्डिहाइड एंड कीटोन आर सेपरेटेड बाय। तो जो हमारे पास एल्डिहाइड एंड कीटोन प्रेजेंट है एसेंशियल ऑयल के अंदर, उनको हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं बाय रिएक्टिंग विद कॉमन कार्बोनाइल रिएजेंट लाइक NaHSO3 2,4-डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन, फिनाइल हाइड्राजीन हो गया, सेमी कार्बामाइड हो गया एक्सेट्रा। आफ्टर सेपरेशन दीज आर डिकम्पोज्ड इन इट रीजनरेट टर्पेनॉइड एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो ये तो हो गए हमारे पास केमिकल मेथड्स। नाउ फिजिकल मेथड हमारे पास आता है फ्रैक्शनेशन डिस्टिलेशन मेथड, FDM इज़ द वन ऑफ द मेथड। तो सबसे पहले तो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड, जिसको हमने शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, FDM लिखते हैं। तो ये एक वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मेथड है टू सेपरेट द टर्पेनॉइड फ्रॉम एसेंशियल ऑयल। द टर्पेनॉइड हाइड्रोकार्बन डिस्टिल ओवर फर्स्ट followed by the oxygenated derivatives. Distillation of residue under reduced pressure yield the sesquiterpenoids and these are separated by fractional distillation. Many terpenoids are sensitive to heat and atmosphere oxygen. In this case, the fractional distillation has to be carried out under reduced pressure in the presence of an inert gas. Some terpenoids are more volatile, so especially designed stills and efficient condensing system are used to minimize the loss of more volatile compound. Second method हमारे पास आ गया chromatography. Various chromatography method has been used for the isolation and separation of terpenoids. The most common are adsorption chromatography, ठीक है, वेपर फेस क्रोमेटोग्राफी, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, काउंटर करंट सेपरेशन मेथड, गैस क्रोमेटोग्राफी. In adsorption chromatography, the essential oil is allowed to flow through a specific adsorbent packet in a column. The different type of terpenoids are absorbed at different places on the adsorbent, which depends on their affinity to the adsorbent. Different chromatography technique used in this procedure having the different solvent to form the different elutes and each elutes having the single group. Each elute is further subjected to adsorption chromatography separately to separate different terpenoid. So ये हमारे पास जनरल से मेथड है
आइसोलेशन के टर्पेनोइड में जो हम यूज़ करते हैं, सबसे पहले तो हमने क्या किया कि आइसोलेट कर दिया हमने एसेंशियल ऑयल को, हमने किसी प्लांट से निकाला, फिर उसमें से हमने क्या निकाला, टर्पेनोइड निकाला। तो उसके लिए भी हमारे पास दो मेथड थे, केमिकल एंड फिजिकल मेथड। ठीक है, तो केमिकल मेथड हमने पढ़ लिया, फिजिकल में भी पढ़ लिया कि या तो हम क्रोमेटोग्राफी के थ्रू सेपरेट आउट कर सकते हैं टर्पेनोइड को, या फिर हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड को यूज़ करेंगे टू रिमूव द टर्पेनोइड फ्रॉम एसेंशियल ऑयल्स, राइट। तो ये था आज के हमारे पास आइसोलेशन का प्रोसेस इन टर्पेनोइड्स।